बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंटीग्रेशन का चैप्टर है। सेकंड ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 2 है। तो हम चैप्टर नंबर 3 को हल कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा टफ है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि ये इंटीग्रेशन का चैप्टर जो है वो हमें समझ ही नहीं आया। तो आप बच्चे जब आप इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले डेरिवेटिव वाले फार्मूलों को सीखना होगा। जब आप डेरिवेटिव वाले फार्मूले आपको आते हैं तो इंटीग्रेशन वाले फार्मूले आपको आ जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज आपको बताए थे, उसके अंदर 3-4 फार्मूले रहते हैं, वो आपको पहले यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 को क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हमने कुछ फार्मूलाज छोड़े थे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने सीखी थी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स अगर लिखा हो, सीकेंट स्क्वायर एक्स अगर ये लिखा हो और जो एंगल है यहाँ पे x, उसका आगे साथ में डेरिवेटिव मौजूद हो जो कि 1 होता है। अगर ऐसा हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ x प्लस c लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट स्क्वायर था। तो यहाँ पे उसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, tan x बन जाएगी। तो इसी तरह का फार्मूला अगर इसको दूसरे अंदाज में देखें तो अगर इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लिखा हो, सीकेंट के साथ एफ ऑफ एक्स लिखा हो, तो आपको इस एफ ऑफ एक्स का क्या करना होगा, डेरिवेटिव कंप्लीट करना होगा। जैसे डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, tan इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है को सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखा हो और इस एक्स का साथ में डेरिवेटिव 1 है वो मौजूद है। अगर ऐसा हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस फार्मूले की मदद से, ये जो फार्मूला है, अब आपको पता है कि कॉट जो फंक्शन है, कॉट ऑफ एक्स जो लिखा हो, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस को सीकेंट स्क्वायर होता है। तो माइनस को सीकेंट को अगर माइनस को उस तरफ शफल कर देंगे तो को सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉट ऑफ एक्स बन जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स नजर आ जाए, सीकेंट एक्स डी एक्स नजर आ जाए आपको, तो इसका फार्मूला और इस एक्स का साथ में डेरिवेटिव कंप्लीट हो तो इसे लिखेंगे नेचुरल ऑफ सीकेंट एक्स प्लस क्या लिखेंगे, tan एक्स प्लस क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। और उसके बाद अगर आपको को सीकेंट ऑफ एक्स डी एक्स नजर आ जाए और x की जगह यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होना चाहिए साथ में। अगर ऐसा हो इसे लिखेंगे नेचुरल ऑफ को सीकेंट ऑफ एक्स माइनस क्या लिखेंगे, कॉट ऑफ एक्स प्लस क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो ये वाले फार्मूले बता दिए। अब कुछ वैल्यूज हैं जिनके फार्मूले एग्जिस्ट नहीं करते। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन इन फार्मूलों के इसका फार्मूला मौजूद नहीं है। कॉस स्क्वायर है, इसकी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर एक्स लिखा हो, कॉट स्क्वायर एक्स लिखा हो, इनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन पॉसिबल थी, को सीकेंट स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन पॉसिबल थी। अब इनको हल करने का प्रोसीजर क्या है, इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज को, हाफ एंगल फार्मूलाज। और इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिटी फार्मूलाज, आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को यूज करते हुए हम इनको क्या कर सकते हैं, फिर हल कर सकते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज करते हैं और इन दोनों के लिए हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट करवा रहा हूँ जो कि किसके मतलब हैं, वो पावर रूल के मतलब है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट भी हमारे पास है और सेकंड पार्ट, इन दोनों को देखेंगे। तो यहाँ पे 3.2 एक्सरसाइज है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल वो होते हैं जहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन नहीं होती। तो यहाँ पे इस फंक्शन की हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो ये देखें 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, 3 टर्में लिखी हैं अलग अलग करके। हम इन तीनों की इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस और साथ में लिखेंगे डी ऑफ एक्स, फिर प्लस 1 की इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे।
तो फार्मूला हमने याद किया था, फार्मूला क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दें और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है साथ में डी ऑफ एक्स, यहाँ पे -2 को बाहर कांस्टेंट है बाहर निकाल दें, यहाँ पे एक्स और साथ में डी ऑफ एक्स और यहाँ पे 1 को एज इट इज़ लिख दें। अब यहाँ पे पावर रूल हमने ये सीखा था कि पावर लिखी हो और उसके नीचे जो वैल्यू लिखी हो, जैसे यहाँ पे पावर 2 है, 2 के नीचे x लिखा हुआ है, x का साथ में डेरिवेटिव ना हो तो वो 1 मौजूद होता है, अगर ऐसा हो तो इसके ऊपर लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल में ये 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर है उसके अंदर एक ऐड कर देंगे और इसी पावर को बटे में भी लिख देंगे। यहाँ पे -2, अब इस x की पावर कितनी है, 1 है, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे जो x लिखा हुआ है उसका साथ में डेरिवेटिव ना हो तो 1 मौजूद होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर ये मौजूद है तो इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1 में एक ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 1 + 1 कर देंगे और 1 की इंटीग्रेशन आपको बताई थी। अब x जो होता है ना, x उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है और इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो प्लस क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन जैसे कंप्लीट होगी तो उसके अंदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 × x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से -2 × x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस क्या आ जाएगा c, यहाँ से 2 कैंसिल और यहाँ से 3 कैंसिल, आंसर क्या बना, x³ - x² प्लस x प्लस c आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये देखें, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दोनों की अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम √x की इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, प्लस है, और इंटीग्रेशन 1/√x की इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। ये देखें, स्क्वायर रूट अगर लिखा हो तो इसकी पावर कितनी होती है, इंटीग्रेशन x की पावर क्या है, 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ x, और यहाँ पे और इसकी पावर कितनी होती है, 1/2, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी, -1/2, साथ में आ जाएगा डी ऑफ x। अब 1/2 है, पावर है, तो इस पावर के नीचे लिखा हुआ है x और इस x का डेरिवेटिव साथ में 1 मौजूद होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसके अंदर भी सेम यही है, तो यहाँ पे पावर के नीचे x है और इस x का यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है जो कि 1 है, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 कर देंगे डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, यहाँ पे हमने लिख दिया। जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे लिख देनी है। फिर प्लस x की पावर -1/2 में प्लस 1 कर देंगे डिवाइडेड बाय यही -1/2 प्लस 1 बटे में भी लिख देंगे, प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। 1/2 प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम लेने से ये बन जाता है 1/2 प्लस 1 करने से ये बन जाता है 3/2, और जो -1/2 प्लस 1 करने से ये बन जाता है 1/2। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और यहाँ से प्लस ऊपर बन जाएगा x की पावर 1/2 और नीचे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 3/2 और यहाँ पे 1/2। तो यहाँ से हमने ये कर दिया। अब बटे को चेंज कर देंगे तो हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी है, c लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे, बटा उल्टाएंगे तो 2/3 हो जाएगा और x की पावर क्या है, 3/2, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2/1 हो जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगी, 1/2 प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 x की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे 2 × x की पावर 1/2 प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।